मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं एक नया स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ जिसका शीर्षक है काकी। ठीक है, काकी जो है यहाँ पर जो कहानीकार है वो सियाराम शरण गुप्त जी है। सियाराम शरण जी जो है उन्होंने कविताएं भी लिखी है, कहानी भी लिखी है। उनकी कविताएं जो है काफ़ी मानव संबंधों पर आधारित होती है और लोगों को जागृत करने वाली होती है। लोगों को कुछ ना कोई उनकी कविताएं और कहानी जो है किसी न किसी उद्देश्य को सामने रखती है। तो ये जो कहानी काकी है उसमें एक बालक, इस कहानी के माध्यम से सियाराम शरण गुप्त जी ने हमें एक बालक के मन की जो मानसिक स्थिति है वो बताने का प्रयत्न किया है कि जो एक बालक होता है वो अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से कितना जुड़ा होता है। ठीक है, उसके लिए माता पिता का किसी भी एक जन का उससे बिछड़ जाना या दूर हो जाना उसके लिए असहनीय होता है। वो उस दुख को सह नहीं पाता है और वो जो है जब वो अपनी चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाता है तो फिर अंदर ही अंदर वो घुटता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा ही बालक है जिसने अपनी माता को खोया है और वो चाह रहा है कि वो उस माता को जो है वापस पाले। तो उसका जो अबोध माने जो अज्ञानता में वो अपनी माँ को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि उसको वो इस बात से अनभिज्ञ है कि मृत्यु के पश्चात कोई वापस नहीं आ सकता। ठीक है, वो अबोध है, छोटा है, समझ नहीं पा रहा है। तो उसकी उसी मानसिक स्थिति को जो है यहाँ पर उसका जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है कहानीकार का, उसको यहाँ पर उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इस कहानी को और देखेंगे कहानी क्या मोड़ लेती है। जो कहानी है, देखिए मैंने यहाँ पर इसका कुछ पात्र है नाम लिख दिया है। कहानी जो है उसके जो मुख्य पात्र है 3 लोग हैं। उमा जो है इस कहानी की जो बालक है उसकी माँ है। विश्वेश्वर जो है इस कहानी का जो बालक है, उसकी कहानी जो है उस बालक के आसपास ही घूम रही है। ठीक है, उसके पिता है और बालक जो है श्यामू, जिसका नाम है श्यामू। ठीक है, जो कि जो है 10-12 साल का ही बच्चा होगा। ठीक है, उसका एक मित्र है जिसका नाम है भोला। उसके घर में काम करने वाली एक दासी है, माने मेड है, जिसका नाम है सुखिया। सुखिया का बेटा ही है भोला, जो उसका अच्छा दोस्त रहता है। सुखिया की एक बेटी भी है। ठीक है, जो उसकी मदद करती है और एक व्यक्ति आता है जो उसकी मदद करता है, वो हम लोग आगे देख लेंगे। सब गौण पात्र हैं। ठीक है, मुख्य पात्र जो है विश्वेश्वर जी, भोला और श्यामू ही हैं। उमा भी जो है बहुत ही बस नाम मात्र के लिए आई है। ठीक है, और बाकी जो 2-3 जो व्यक्ति आए हैं वो भी गौण पात्र के रूप में सपोर्टिंग रोल में यहाँ पर आए हैं। तो देख लेते हैं स्टोरी क्या है, स्टोरी का प्रारंभ किस तरह से हो रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। और काकी जो है मैं यहाँ समझा देना चाहती हूँ, यहाँ पर जो श्यामू है उसने अपनी माँ को काकी कहा है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि उसने अपनी माँ को काकी क्यों कहा है। तो पहले ऐसा होता था कि लोग जो है जॉइंट फैमिली में रहते थे, परिवार में बड़े पिताजी बड़े मम्मी भी होते थे। तो तो बच्चे क्या करते थे, उनके जो बच्चे बड़े पिताजी और बड़े मम्मी के जो बच्चे हैं वो अपने मम्मी पापा को बोलते थे बड़ी मम्मी पापा। तो उनके जो छोटा भाई के जो बच्चे होते थे वो लोग ये सब सुनते थे, तो वो उन लोग जो है अपने बड़े पिताजी को ही पापा मम्मी बोलते थे और वो बड़े पिताजी के जो बच्चे हैं उनके पिताजी को काका काकी बोलते। तो ये सुनकर उन्होंने अपने पिताजी को भी वो काका काकी बोलना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है श्यामू जो है अपनी माँ को काकी के रूप में पुकारा। आई होप कि मैं आपको सही रूप से क्लियर कर पा रही हूँ कि काकी जो है श्यामू अपनी माँ को क्यों बोल रहा है। ठीक है, तो जो बड़े पिताजी है उनको उन्होंने मम्मी पापा बोला है और अपनी माँ बाप को जो है अपने कज़न भाइयों को सुनकर, जो उनसे बड़े हैं उनको सुनकर जो है अपने माता पिता को काका की बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि वो अपनी माँ को काकी क्यों बोल रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं स्टोरी क्या है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मतलब बहुत हल्ला उल्ला होना। ठीक है, उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही माने भूमि पर लेटी हुई है। ठीक है, और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक दिन बताया गया है, कहानी का जो प्रारंभिक जो भाग उसमें दिखाया गया है कि श्यामू सो के उठता है। उठ के जैसे ही वो अपने कमरे से आता है देखता है कि घर में बहुत शोर मचा हुआ है और साथ ही देखता है कि उसकी माँ जो है एक जो भूमि पर सोई है और उसके माँ के जो शरीर पर जो है एक सफ़ेद रंग का कपड़ा उड़ा हुआ है। ठीक है, एक सफ़ेद कपड़ा ओढ़ के वो सोई हुई है और बाकी सब लोग जो है उसको घेर कर जो है रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। विलाप कर रहा मतलब रो रहे हैं। ठीक है, सामू लेकिन समझ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है, माँ इस तरह से क्यों ज़मीन पर सोई, कि छोटा बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि माँ की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या हुआ है और लोग क्यों रो रहे हैं और माँ को इस तरह से ज़मीन पर क्यों रखा गया है। लोग जब उमा को
शमशान ले जाने के लिए उठा कर ले जाने लगे, तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। तो शामू आया और अपने कमरे से आया, तो उसने जब देखा उसकी माँ ज़मीन पर सोई हो, तो वो भी वहाँ पर आकर बैठ गया अपनी माँ के पास में, ठीक है। और जैसे ही सब लोग जो है सब पूरा कार्यक्रम हो गया और उसकी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए उसके डेड बॉडी को उठाकर शमशान ले जाने लगे, तब शामू जो है उपद्रव मचाने लगा। उपद्रव मैंने शोर मचाने लगा कि मेरी माँ को कहाँ लेके जा रहे हैं, मेरी माँ को मैं ले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था, ठीक है। तो लोगों के हाथ से छूट कर वह उमा के ऊपर जा गिरा। तो बार बार लोग जो है उसको उसकी माँ से अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ा कर जो है अपनी माँ पर गिर रहा था, ठीक है, गिर गया था। बोला काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हैं। क्या बोलने लगा, बोल रही है कि जो मेरी माँ है, मेरी जो काकी, उसको बोलता था अपनी माँ को कि मेरी माँ सो रही है और आप इस तरह से उठाकर उसे कहाँ ले जा रहे हैं, मैं ना जाने दूंगा, बोले मैं इस तरह से अपनी माँ को परेशान नहीं करने दूंगा और ना ही मैं अपनी माँ को यहाँ से उठाकर ले जाने दूंगा। ये बात जो शामू जो है उन लोगों को बोलने लगा जो उसकी माँ को जो है शमशान ले जाने के लिए उठा रहे थे, ठीक है। लोग बड़ी कठिनता से उसे उठा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। ये दासी कौन थी, जो सुखिया दासी है, उसी को बोला गया है, ठीक है। तो लोग जो है बहुत मुश्किल से शामू को जो है उसकी माँ के पास से हटा पाए और फिर काकी और फिर जो उसकी माँ को जो है दाह संस्कार ले गए, लेकिन शामू को नहीं लिया गया, उसको घर में ही रखा गया। और उसकी जो दासी थी सुखिया दासी, उसने फिर शामू को संभाला, बहुत मुश्किल से उसने शामू को संभाला, ठीक है। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। अब बच्चा रो रहा है, उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है कि मेरी माँ घर पे नहीं है, इतने दिनों से कहाँ गई है। तो जो घर के लोग थे, अब कैसे बताए बच्चे को ना, ठीक है। तो इसलिए घर के लोग ने क्या किया, उसे झूठ बोल दिया कि तुम्हारी माँ जो है तुम्हारे मामा के घर में गई है, कुछ दिनों के बाद में आ जाएगी, ठीक है। परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिप ना सका। तो असत्य क्या था, असत्य यही था कि लोगों ने उसको यह गलत बोला कि उसकी माँ जो है मामा के घर में थी। आवरण मतलब होता है आपका चादर, ठीक है। सत्य जो यही था कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, तो उस बात को उन्होंने छुपाया था, लेकिन ये बात जो है बहुत दिन तक छुप नहीं पाई, ठीक है। और वो प्रकट हो गई, आ गई। किस तरह से प्रकट हो गई, एक दिन जब शामू बाहर गया खेलने के लिए, तो उसके दोस्तों ने ही उसे इस बात से परिचित करा दिया। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही यह हुआ प्रकट हो गया। जब वो खेलने गया तो आसपास के जो बालक थे उन्होंने बता दिया कि तुम्हारी माँ जो है मामा के घर नहीं गई है, बल्कि वो तो उसकी तो मृत्यु हो गई, वो तो भगवान के घर चली गई है, ठीक है। यह बात उसे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है, ठीक है। लोगों ने क्या बोल दिया, उसके जो बालक जो दोस्त थे उन्होंने कहा गया कि तुम्हारी माँ जो है राम के घर गई है, ऊपर गई, चली गई है, ठीक है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रहते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया। तो वो बहुत रोने लगा कि मेरी माँ ऊपर चली गई है, कैसे आएगी, मैं कैसे अपनी माँ के बिना रहूँगा। तो वो रोने लगा, लेकिन रोते रोते एक दिन वो रोना तो बंद कर दिया। लेकिन अब भी जो है उसके मन में, भले ही उसने रोना बंद कर, कितना दिन तक मनुष्य रोएगा, ठीक है। रोना तो भले ही उसने बंद कर दिया, लेकिन उसके मन में जो दुख था अपनी माँ को खोने का, वो अब भी बना हुआ था, ठीक है। इस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ बताया गया है। परंतु शोक शांत ना हो सका। शोक माने जो पीड़ा थी वो शांत नहीं हुई। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता। अगोचर माने जो है अदृश्य हो जाए, ठीक है। तो यहाँ बताया जाए कि अनंतर माने बीच में ही, कुछ अंतराल में, कुछ समय के बीच में। तो आपने देखो कि जब वर्षा होती है तो आसपास पानी जमा हो जाता है और फिर कुछ दिन पश्चात जो हो वो पानी जो है गायब हो जाता है। लेकिन जब हम उसी स्थान को खोदेंगे तो हम देखेंगे कि अंदर का भाग जो है गीला है और ऊपर का भाग जो है सूखा है। वही परिस्थिति जो है यहाँ पर शामू के साथ हुई थी। भले ही उसने रोना बंद कर दिया था, लेकिन उसके अंदर में जो पीड़ा थी अपनी माँ को खोने की, वो अब भी बनी हुई थी, ठीक है। परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है। आर्द्रता माने गीला। भले ही ऊपर का पानी सूख गया पृथ्वी का, लेकिन उसके अंदर में जो गीलापन है वो अब भी बना रहता है। वैसे ही उसके अंतराल में वह शोक जाकर बस गया था। वैसे ही भले ही रामू ने रोना बंद कर दिया था, लेकिन अंतराल माने भीतर, आत्मा तक, उसका अंदर में जो है माँ का खोने का जो शोक था वो जाकर बैठ गया। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताकत। अब वो अकेला रहने लगा, ठीक है, और सोचने लगा, अपनी माँ के बारे में सोचता था। और एक दिन क्या हुआ, बैठे बैठे आकाश की ओर देख रहा था। और एक दिन आकाश में देखते देखते उसने क्या सोचा, देखते हैं। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखा। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मांग दो।
सॉरी मंगा दो। तो उसने एक दिन क्या हुआ, आकाश की ओर देखा, तो एक दिन उसने क्या देखा, आकाश में एक पतंग को उड़ते हुए देखा। अचानक उसके मन में कुछ मैंने प्लान आया और तुरंत वो भागता हुआ अपने पिताजी के पास में आया और पिताजी को बोलने लगा, पिताजी आप मुझे एक पतंग मंगा दो, ठीक है, इतना ही बोला। और उसके पिताजी बोलता है हाँ मैं तुमको पतंग मंगा दूंगा, वो बोल के वो भूल जाते हैं। ठीक है, आगे जो स्टोरी हुआ है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप इतना पढ़िए। ये लाइन जो है वर्षा के अनंतर में असत्य के आवरण में असत्य, ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसका मीनिंग पूछ सकते हैं आपको, एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है आपको। ठीक है, तो आज हम एक ही पेज पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, पात्रों का परिचय भी अच्छी तरह देखिए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।